न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके इश्यूज़ होते हैं, और उसी तरह अगर हम टीचर्स फॉर्म की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सेक्टर में मुलाजमीन हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं और जिन्हें हल करने की कोशिश होनी चाहिए, और सरकार को भी इसमें संजीदगी के साथ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो टीचर्स फोरम है वो अपने जो मुश्किलात है, मसाइल है, तो वो सरकार के सामने रखते हैं। तो उसी असना में आज हमारे साथ मौजूद है जो सूबाई सदर टीचर्स फोरम के हैं और सीनियर लीडर है EJCC के, और इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में 5 तारीख को शायद जम्मू में जो टीचर्स फोरम है, जो एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, ये बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो क्यों ये प्रोटेस्ट करते हैं? हमारे साथ सूबाई सदर है जावेद साहब। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट आप करने जा रहे हैं, क्यों आप मजबूर हो गए हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? जो आपने मसाइल है, क्या सरकार के सामने उनके टेबल पे रखे हैं अपने मसाइल आपने, तो क्या वजह है कि आप आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जम्मू में? मुनीर साहब, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम जो न्यूज़ 18 की, आपका शुक्रिया। आप हमेशा से हमारी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। तो जहां तक आपने फरमाया कि जो एम्प्लॉइज़ के इशू होते हैं, हम जो ट्रेड यूनियनिज़्म चलाने वाले लोग होते हैं, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है एम्प्लॉइज़ की, प्रोटेस्ट जो हमारे पास होता है वो एक लास्ट चीज़ होती है जब हमें सर्कमस्टेंसेस कंपेल करती हैं प्रोटेस्ट सड़क पे आने के लिए। तो हम ये एक ऑप्शन हमारे पास रहता है। तब हम ट्रैक 2 पे बात कर चुके होते हैं, हम सरकार से भी मिले होते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी से भी मिले होते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी अब सुनवाई नहीं हो रही है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है, जूं तक नहीं रेंग रही है, कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं है सरकारी पावर कॉरिडोर से, तो उसके तहत सड़कों पर आने का एक हमारे पास जमहूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आईनी हक है। आइन के दायरे के तहत हम फिर सड़कों पर आते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। इसीलिए जो जिस तरह आपने कहा, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी लेड बाय चेयरमैन एजाज अहमद खान साहब, EJCC एक अमलगम है डिफरेंट एम्प्लॉय ऑर्गन, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एफिलेटेड हैं EJCC के साथ। तो हमने तंग आमद में जंग आमद, अब बहुत हो गया। अब पानी जो है वो सर के ऊपर से चला गया है, एम्प्लॉइज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने जम्मू में एक इजलास किया और हमने उसमें फैसला किया कि 5 फरवरी को हम प्रेस क्लब जम्मू से सेक्रेटरीट की तरफ एक मार्च करेंगे ताकि सरकार को ये बावर कराया जाए कि अगर एम्प्लॉइज़ के इशूज़, ये टीचर्स की बात है, जितने भी मिनजुमला एम्प्लॉइज़ हैं महकम, जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, अगर आप उनके इशूज़ पर सरद मोरी दिखाएंगे तो एम्प्लॉइज़ के पास एक रास्ता है। हम सड़क पर आके हम प्रोटेस्ट करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार टस से मास नहीं हुई तो आने वाला लाएमल जो वो तय किया जाएगा। जावेद साहब, क्यों प्रोटेस्ट के, क्या है मसाइल, क्या है इश्यूज़, क्या है? देखिए, इश्यूज़ हमारे बहुत सारे हैं। आज तक हमने देखा, तवारी गवाह है, बड़े बड़े इश्यूज़ आए हैं और इश्यूज़ हल होते गए हैं। लेकिन आज कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने हमें कंपेल किया सड़क पर आने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपने भी बहुत सारी स्टोरीज में कवर की। GP फंड एम्प्लॉई का एक हार्ड अर्नड मनी होती है जो हम अमानत के तौर पर सरकार के पास रखते हैं। 2023 के बाद एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे खड़ा हो गया कि जब एम्प्लॉई GP फंड विड्रॉ करने के लिए जाता था तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें वो पैसा मिलता था, क्योंकि वो हमारा अपना पैसा है, उसमें ज़्यादा ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से हम क्या देख रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ आज GP फंड के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 मई 2025 के बाद कोई GP फंड में रिलीज नहीं आया है आज तक। यानी जो सरकार के पास बतौर अमानत हमारा जो पैसा है, डिफरेंट जो महकमा जात में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, जो ये पैसा सरकार के पास इसलिए जमा रखते हैं, वो अपना पेड काट कर जमा रखते हैं, तिनका कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो इस मंशा के साथ रखता है कि ये पैसा मुझे ये या तो बुरे वक्त में काम आएगा, या घर में कोई बीमार होगा, क्रोनिक पेशेंट, कोई CA पेशेंट है, या किसी को हज पे जाना है, उम्रा के लिए जाना है, मकान बनाना है, बेटे या बेटी की शादी करनी है, या और कोई घर के मामलात होते हैं, तो बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में ये पैसा जो है काम आने वाला है। लेकिन अलमिया ये है कि पिछले 2-2.5 सालों से हमारे मुलाजमीन, उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। हमारा अपना पैसा हमें वक्त पे नहीं मिलता है। मैंने आपको अभी भी कहा, 13 मई के बाद ट्रेजरीज में जितने भी बिलें हैं वो जो कि तू हैं, यानी जिस पैसे को निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 दिन लगते थे, आज उस पैसे को निकालने के लिए हमारे पास 1 साल
1 साल से ज़्यादा अरसा भी लगता है। और आपकी जानकारी, आपको हैरानी होगी जानकर, ये लाइबिलिटी अब 4300 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। यानी सिर्फ 15,000 से 20,000 तक एम्प्लॉइज़ हैं जिस फंड के अप्लाई। अगर ज़्यादा एम्प्लॉइज़ अप्लाई करेंगे तो ये लाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और अलमिया की बात मुझे साहब ये है कि जो हमारे मुलाजिम रिटायर हुए हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी मिलती थी, लीव सैलरी मिलती थी, कम्यूटेशन, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, एक अरसा देने के बाद, एक उम्र देने के बाद, वो एम्प्लॉय भी जो पिछले 1 साल से रिटायर हुए हैं, 1.5 साल से रिटायर हुए हैं, ना ग्रेजुएटी का आता पता, ना लीव सैलरी, ना कम्यूटेशन। और सितमजरी भी ये है कि जिन लोगों को कम्यूटेशन आज से 1 साल पहले सैंक्शन हुआ है, उसकी किस्तें जिस पेंशन से कट रही है, लेकिन कम्यूटेशन का पैसा अभी तक उनके इसमें नहीं है। अब उनके घरों में भी मसाइल पैदा हो गए हैं। जो बंदा 60 साल की उम्र में अब घर जाता है इस मंशा के साथ, अब ये पैसा मुझे मिलेगा, मैं बच्चों के लिए की वेलफेयर के लिए कोई काम करूँगा। अब ये तो इन सर्विस मुलाजमीन की बात आप छोड़िए, अब रिटायर लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं मुसीबत में हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो SRO 43 हुआ करता था, यहाँ जब एम्प्लॉय की डेथ होती थी, उसकी फैमिली आगे इसीलिए बढ़ती थी कि जब डेथ हुई, कोई नेक्स्ट जो होगा, उसकी बेटी, बेटा या उसकी मिसेज या कोई भाई आएगा, वो नौकरी में लगेगा, तो ये फैमिली आगे बढ़ेगी। उसमें अब रास निकाला गया, रिहैबिलिटेशन असेसमेंट स्कीम, उसमें भी कलमजदी की गई, उसमें भी इश्यूज खड़े किए गए। उसमें भी अब तहसीलदार को सर्टिफिकेट देनी है, ये डिपेंडेंट है नहीं है, इसके पास ज़मीन कितनी है, मकान कितना वगैरह। तो हम चाहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू एम्प्लॉइज़ का है। और एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन इशू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 1 जनवरी 2010 के बाद यहाँ एम्प्लॉइज़ रिक्रूट हुए हैं, उनको सरकार ने नई पेंशन स्कीम में लाया है, जिसको हम NPS बोलते हैं, या आज उसको हम OPS बोलते हैं। इस सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह रखा था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, उनका मैनिफेस्टो हमारे पास है। हम उस वक्त भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मिले थे जब इलेक्शन था, हमने उनको कहा था कि आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखिए। तो NC जो पार्टी है, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखा है कि अगर हमारी सरकार आती है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल करेंगे। आप देख लीजिए, जब एम्प्लॉई 40 साल के बाद घर जाता है, उसके हाथ खाली होते हैं, उस वक्त हेल्थ का भी इशू होता है, फैमिली बर्डन होता है, सोशल कंपल्शंस होती है। जब उसके पास पेंशन ही नहीं है, ये जाके घर जाएगा तो ये अपनी फैमिली के लिए क्या लेके जाएगा। पेंशन उसके पास बुढ़ापे का एक सहारा होता था, बट जिस तरह एक कमज़ोर इंसान के पास एक लाठी होती है, इस तरह पेंशन एक एम्प्लॉई के पास एक वाहिद सहारा होता था। जब आजकल के दौर में आप देखते हैं माँ बाप का क्या हाल है, आज बच्चे, इस मॉडर्न दौर में आजकल के बच्चे माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। जब एम्प्लॉई घर जाता था, एक सेटिस्फेक्शन के साथ, मेंटल सुकून के साथ जाता था कि भाई अब मुझे पेंशन मिलेगी, अब मैं सुकून के साथ ज़िंदगी के जो ये बच्चे कुछ दिन हैं ये मैं गुजारूंगा, और फैमिली बर्डन जो है वो भी इससे कम हो जाएगा। जावेद साहब, मुख्तसरन ये बताइए, अगर ये इतनी सारी इश्यूज हैं, तो सरकार के पास आप गए हैं, उनके दरवाजे पे गए हैं, तो वहाँ रेस्पॉन्स क्या रहा वहाँ की तरफ? जी, मैं 1-2 चीज़ें इसमें और ऐड करूँगा। हमारे पास हमारे स्कूलों में CPWs हैं जो 25 रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला है। महकमे तालीम में आपने मुनीर साहब बहुत सारी स्टोरीज मैंने आपकी इस पेज पे देखी। कुक्स जो हमारे पास MDM कुक्स जो चलाती है, उनको 1 महीने के लिए 1,000 रुपये मिलती है। कितना मजाक है उनके लिए। हमारे जो आयाज हैं जो 5,000 रुपये पे असिस्टेंट टीचर का काम वो करते हैं, उनके साथ कितनी ज्यादा, आंगनबाड़ी वर्कर से, फेयर शॉप प्राइस डीलर से। और सबसे बड़ा मसला जो बर्निंग इशू इस वक्त है वो डेली वेजर्स का है। आप देख लीजिए, हाल ही में बर्फबारी हुई, जो तारों पे लटकती हुई लाशों को हमने देखा, ये वही डेली वेजर है। चाहे PHA में काम करते हैं, PDD में काम करते हैं, या और किसी महकमे में काम करते हैं, सरकार का जो काम काज ग्राउंड लेवल पर है वो यही डेली वेजर चलाता है। कई सरकारें आज तक आई, जिस पार्टी की भी यहाँ सरकार बनी, डेली वेजर्स के हमेशा मजाक किया गया। कोई बोलता है कि अब कमेटी बनी है, पॉलिसी बनी है, इस बजट में होगा, उस बजट में होगा, लेकिन आज तक प्रैक्टिकली डेली वेजर्स के लिए या बाकी मुलाजमिन जो जितने भी हम इशू आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इन इशूज़ को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। तो अब हम जहाँ तक आप मिलने की बात करते हैं, हम ऑनरेबल CM साहब से मिलें, जो हाईएस्ट चेयर हैं इस वक्त, LG साहब के बाद जो हाईएस्ट चेयर हैं इस वक्त UT ऑफ जम्मू का, वो CM है। CM के पास हम गए, उनको मेमोरेंडम दिया। जितने भी ब्यूरोक्रेसी में डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, उनको हमने मेमोरेंडम्स दिए। तो आज तक कोई खातिर खा जो
इकदाम जो सरकार की जानब से उठाने थे इन इश्यूज़ को हल करने के लिए, वो इकदाम नहीं उठाए गए। तो हम मजबूर हैं सड़कों पर, मजबूर आप प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इस प्रोटेस्ट में कौन कौन अब शामिल होगा? सभी मुलाजमीन जी। इस प्रोटेस्ट में जो लीडरशिप है एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की, जो टीचर्स फोरम की अगर हम बात करें, हम एक इकाई है, हमें कानाचुवट है ईजेसीसी की, हमारा पूरा कैडर ईजेसीसी की पूरी टीम जो है, पूरी लीडरशिप है अक्रॉस यूटी, वो जम्मू पहुंच चुके हैं। और भी लोग जो हैं वो जम्मू कल जाएंगे, कुछ लोग आज जा रहे हैं। तो कुल मिला के जम्मू डिवीजन के जो हमारे ईजेसीसी के नुमाइंदे हैं, हमारे डेलीगेट्स हैं, हमारे साथी हैं जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा हुजूम कल जम्मू में आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को, 5 फरवरी को। ये एक आई ओपनर होगा, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा। इसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो हो सकता है ये प्रोटेस्ट यहाँ की गली कोचों तक और डिस्ट्रिक्टों तक पहुंचेगा और बाकी इलाकों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ये खतरनाक रोग। हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पे आए, क्योंकि मुलाजिम तबका जो है इज्जतदार तबका है, महकमों में काम करने के लिए बैठे हैं, लोगों की सर्विस के लिए बैठे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि लोगों की सर्विस डिस्टर्ब हो। लेकिन मुनीर साहब, जहाँ तक हमारे इशूज़ की बात है, अगर सरकार हमारे इशूज़ पर सरद मोहरी दिखाएगी तो ईजेसीसी की पूरी क़यादत, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लेड बाय चेयरमैन मोहम्मद शबीर अख्तर साहब, हम सब मिलकर जितने भी इसमें तंजीमें हैं, हम इस प्रोटेस्ट के बाद बैठेंगे। हमारा मजलिस मजलिस शूरा जो हमारी है उसका एक अजलास जम्मू में होगा, जिसमें तीनों जम्मू डिवीज़न के लोग, कश्मीर डिवीज़न के लोग, जो लीडर्स हैं, वो बैठेंगे और आने वाले लाएअमल जो है वो उसके बाद तय किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जावेद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज तक उन्होंने इन्हें सरकार के जितने भी दरवाजे हैं उन्होंने वो खटखटाए हैं, मगर वहाँ से उन्हें सिर्फ सरद मोहरी ही मिली और इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि अब ये यानी ईजेसीसी जो है ये जम्मू में अब 5 तारीख को एहतजाज कर रहे हैं और जितने भी इन्हें जो दीरीना मुतालिबात हैं और उनके हल के लिए ये आवाज़ उठाने जा रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि सरकार फ़ौरन जो उन्होंने अपने मंशूर में भी वादा किया था वो वादा वफा करें और साथ ही जितने भी मसाइल हैं एम्प्लॉइज़ के और उनका अजाला किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा। ओह ओह।